एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है कि अगर तुम 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करोगे तो तुम्हारे सामने एक ड्रैगन अपीयर होगा जिसे शेनरॉन कहते हैं, और वो तुम्हारी हर विश पूरी करेगा जो तुम उससे मांगोगे। फिर हमें गोकू की जर्नी के बारे में बताया जाता है कि वो बचपन में ड्रैगन बॉल ढूंढता था और उसने बहुत सारे एडवेंचर्स किए जिसमें उसके कई सारे दोस्त बने। फिर कैसे एक दिन रेडिस नामी सैयन अर्थ पे आता है और गोकू को पता चलता है कि वो उसका भाई है और वो एक सैयन है जिसको उसके माँ बाप ने अर्थ में भेजा था, और किस तरह उसने वक्त के साथ साथ कितने दुश्मनों से लड़ाई की। और हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड का नाम है कंस्पिरेसी। फिर हमें 2 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो देख रहे होते हैं कि इस तरह बैबडी ने आके किंग डबूरा को कंट्रोल किया हुआ है, और कर्लिन डीमंस को देख के कहता है क्या डीमन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं हाँ बिल्कुल। सुप्रीम काय को देख के गुमा कहता है डीगुसु ये तो तुम्हारा भाई है। और फिर डीगुसु और गुमा गोकू और वेजिटा की एक लड़ाई देख रहे होते हैं जिसमें दोनों हैरान होते हैं कि इतने ज्यादा ताकतवर बीइंग एग्जिस्ट करते हैं इनकी दुनिया से बाहर, जिस पर डीगुसु कहता है क्या ये लोग माजिन हैं। तो फिर गुमा जवाब देता है कि नहीं ये माजिन नहीं है। फिर गुमा प्रेजेंट देखता है जहां माजिन बू जाग जाता है और जागते ही वो किंग डबूरा को खा जाता है, जिस पर गुमा और डीगुसु दोनों इतने हैरान होते हैं कि इतने आसानी से किंग डबूरा को इसने हरा दिया। पर गुमा खुश भी होता है क्योंकि अब वो किंग ऑफ डीमन वर्ल्ड बन गया। और बाबडी के सामने फिर पिक्लो अपीयर होता है और वेजिटा एक ऐसी एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से माजिन बू के कई टुकड़े हो जाते हैं, पर बू के वो सारे टुकड़े आपस में रीअसेंबल भी हो जाते हैं। फिर आसमान काला हो जाता है जिसपे गुमा हैरान होता है और वो देखता है कि ये सब ड्रैगन बॉल की वजह से हो रहा है, जिस पर गुमा कहता है ये इस दुनिया के ड्रैगन बॉल है जिसको लेना बहुत आसान है। और वही नेक्स्ट सीन पे माजिन बू बाबडी को मार देता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब माजिन बू और ताकतवर हो गया। फिर भी सैयन उसे काफी अच्छी तरीके से मार रहे होते हैं। एंड में गोकू स्पिरिट बॉम्ब की मदद से माजिन बू को हरा देता है। ये देखकर गुमा बहुत खुश होता है क्योंकि किंग ऑफ डीमन वर्ल्ड अब वो बन जाता है। फिर वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम डॉक्टर अरिनसु होता है। वो डीगीसु और सुप्रीम काय की बहन होती है और कहती है कि गुमा एहतियात से रहना क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर है और ये कभी भी इस वर्ल्ड में इन्वेड कर सकते हैं। वो ये बात करके तो चली जाती है लेकिन गुमा टेंशन में आ जाता है ये बात सुनकर। फिर वो डीगीसु को कहता है कि अब हम अर्थ में जाएंगे क्योंकि वहाँ के ड्रैगन बॉल कलेक्ट करना बहुत आसान है और हम उससे 3 विशेष मांगेंगे। पहली, गोकू और उसके दोस्तों को बच्चा बना दे। मेरी दूसरी विश ये होगी कि हम सुप्रीम काय अबूरा की 3rd आई मांगेंगे जो कि उसका एक वेपन था, जिस पर डीगीसु कहता है क्या मैं तीसरी विश मैं मांग सकता हूँ, जिस पर गुमा कहता है कि हम इस बारे में सोचेंगे। अगले सीन में हम एक नेमिकिन को देखते हैं जो बहुत बूढ़ा होता है, उसका नाम नेवा होता है जिसकी उम्र 1000 साल होती है और वो डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल का क्रिएटर होता है। फिर गुमा, डीगीसु और नेवा एक शिप में बैठ जाते हैं। फिर हम एक पोर्टल को देखते हैं जो कि बिल्कुल मछली की तरह होता है जिसके थ्रू कोई भी किसी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है। जब वो उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो एक और हमें मछली नजर आती है जो इनसे पूछती है कि तुमने यूनिवर्स 7 में किधर जाना है, और ये कहते हैं हमने अर्थ में जाना है, जिस पर वो मछली टाइप क्रिएचर कहता है ये जगह तो बहुत मशहूर है, अभी अभी एक डॉक्टर अरिनसु नामी लड़की भी वहाँ गई है। ये सुनकर डीगीसु और गुमा शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रंक्स की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हुई होती है। सब लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। कर्लिन ट्रंक्स से कहते हैं कि तुम कितने साल के हो गए हो, जिस पर ट्रंक्स कहता है मैं 9 साल का हो गया हूँ। ये सुनकर कर्लिन कहता है कि ट्रंक्स अभी तक तुम्हारा कद नहीं बढ़ा, जिस पर ट्रंक्स कहता है देखो क्या भी कौन रहा है। फिर पीछे से गोकू कहता है कि हम सैयस का कद 15 साल की उम्र के बाद सही तेजी से बढ़ता है। फिर कर्लिन कहता है बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ था गोकू। फिर गोकू सुप्रीम काय और कबीटो को देख के कहता है कि तुम दोनों अनफ्यूज कैसे हुई, जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं कि इसमें हमारी मदद माजिन बू ने की है। खाना खा के वेजिटा को गोकू कहता है आओ थोड़ी ट्रेनिंग करे। इस तरह गोकू और वेजिटा दोनों ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। अगले सीन में गुमा की शिप अपीयर होती है यूनिवर्स 7 में। टेंडे को देख के नेवा कहता है कि 1000 साल बाद मैंने किसी नेमेकियन को देखा है। फिर नेवा एक ऐसी एनर्जी रिलीज करता है जिसके थ्रू सारे ड्रैगन बॉल इनके सामने आ जाते हैं। फिर नेवा उन सारे ड्रैगन बॉल को नॉर्मल करता है। फिर गुमा एक विश मांगने वाला होता है कि टेंडे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है। फिर शेनरॉन से पहली विश मांगता है गुमा कि गोकू और उसके दोस्तों को बच्चा बना दो, जिस पर शेनरॉन कहता है जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या करूँ, तो गुमा कहते हैं उन सबको बेबीज बना दो। और फिर हम देखते हैं गोकू और उसके सारे साथी बच्चों में ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।